हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपन्यास की। उपन्यास को मानव जीवन का गद्यात्मक महाकाव्य कहा जाता है। जीवन के विविध पक्षों का व्यापक चित्रण यहाँ कथा के माध्यम से किया जाता है। लोक रंजन की भावना के साथ लोक मंगल की भावना इसके पीछे रहती है। आज साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा उपन्यास बन चुकी है। प्रत्यक्ष जीवन की घटना को कथा के रंग में रंग कर उपन्यास में चित्रित किया जाता है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार उपन्यास एक लंबी काल्पनिक कथा या प्रबंधन है जिसके द्वारा एक कार्यकरण श्रृंखला में बद्ध कथा वस्तु में वास्तविक जीवन के प्रतिनिधि पात्र का चित्रण होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर के शब्दों में मनुष्य के वास्तविक जीवन की कथा उपन्यास है। प्रेमचंद के शब्दों में मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अब हम बात करते हैं उपन्यास के तत्वों की। सर्वप्रथम तत्व है कथा वस्तु। उपन्यास की दृष्टि से कथा वस्तु को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कथा वस्तु उपन्यास का मूल तत्व है जिसे अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। जिस तरह भवन निर्माण के लिए भूमि उसका आधार मानी जाती है, उसी प्रकार कथा वस्तु उपन्यास का आधार है। कथा वस्तु में 3 गुणों का होना आवश्यक है: रोचकता, संभाव्यता और मौलिकता। प्रत्येक उपन्यास के विकास की 3 अवस्थाएं होती है: आरंभ, मध्य और अंत। कथानक के 2 रूप माने जाते हैं: वस्तु विन्यास की दृष्टि से और अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति पद्धति से। वस्तु विन्यास के अंतर्गत 2 तरह के कथानक होते हैं: चरित्र प्रधान या भाव विचार प्रधान तथा घटना प्रधान। अभिव्यक्ति पद्धति की दृष्टि से वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्र, संवाद या डायरी के रूप में कथानक देखे जा सकते हैं। वस्तु स्थिति की जटिलता, जीवन की दृढ़ता उपन्यास के कथानक में द्वंद्व और संघर्ष उत्पन्न करती है, जिससे कथा में गति आ जाती है और कथा विकसित होती है। मुख्य कथा के साथ कुछ उपकथाएं भी चलती हैं। स्पष्ट है कि उपन्यास में कथानक का वही स्थान है जो मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का होता है। अगला तत्व है चरित्र चित्रण। उपन्यास के कथा रूपी शरीर को गति देने वाले अवयव पात्र कहलाते हैं। इस कारण उपन्यास के पात्र सजीव, स्वाभाविक, सहज होने चाहिए। किसी भी पात्र के 2 पक्ष होते हैं: बाह्य और आंतरिक। बाह्य व्यक्तित्व के अंतर्गत पात्र का आकार, रूप, वेशभूषा, आचरण का ढंग, बातचीत का ढंग आदि आते हैं। वहीं आंतरिक पक्ष में उस पात्र की मानसिकता तथा बौद्धिक विशेषताएं आती हैं। उपन्यास के कुछ पात्र केंद्रीय होते हैं, जिनके इर्द गिर्द उपन्यास की सारी कहानी घूमती रहती है। ऐसे पात्र को मुख्य पात्र कहा जा सकता है। अन्य गौण पात्र होते हैं जो मुख्य पात्रों से किसी न किसी रूप से संबंध बनाए रहते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से कुछ पात्र परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बदलते हैं, जिन्हें यथार्थवादी पात्र कहा जाता है, जबकि कुछ पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें वर्गगत पात्र कहा जाता है। विशेष या अलग व्यक्तित्व वाले पात्र व्यक्तिगत पात्र कहलाते हैं। अगला तत्व है संवाद योजना। पात्रों के परस्पर वार्तालाप को संवाद योजना या कथोपकथन कहते हैं। उपन्यास में लेखक अपनी ओर से बहुत कुछ कह सकता है, मगर यदि वह पात्रों के मुख से वार्तालाप करता है तो उपन्यास अधिक सजीव बनता है। वैसे संवाद भी उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, उपयुक्त अवसरों पर उनका प्रयोग होना चाहिए। अच्छे संवादों की कुछ विशेषताएं होती है जो इस प्रकार से है: संवाद
चरित्र चित्रण में सहायक होने चाहिए। संवाद उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। संवाद आकार में संक्षिप्त और पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। संवाद की भाषा जीवन की भाषा के समानांतर होनी चाहिए। इस दृष्टि से स्थान, आवश्यकता, सार्थकता और गतिशील चरित्र चित्रण तथा पात्रानुरूप भाव और विचारानुरूप संवाद आदर्श कहे जा सकते हैं। अगला तत्व है देश काल या वातावरण। उपन्यास की कथा वस्तु जिस परिवेश में घटित होती है उसका संबंध किसी न किसी स्थान से होता है। कथा किसी समय विशेष या युग विशेष की देन होती है। कथा का विकास भी समय और स्थान के अनुरूप होता है। उपन्यास में देश के अनुसार रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, आचार व्यवहार, वेशभूषा, बोलचाल, व्यवहार और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। देश काल वातावरण उपन्यास की कथा में यथार्थवाद लाने में मदद करता है। अगला तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली के माध्यम से उपन्यासकार अपनी रचना को आकर्षक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। भाषा पात्रों को वाणी प्रदान करती है तो शैली उसे प्रतिष्ठा दिलाती है। अतः उपन्यास की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। उपन्यास के विचार और भावनाएं शैली का रूप पाते हैं। उपन्यास में कई शैलियां पाई जाती है, जैसे कि वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी, मिश्रित शैली, ऐतिहासिक या नाटकीय शैली आदि। अगला तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक उपन्यासकार किसी न किसी विचार से प्रभावित होकर लेखन कार्य करता है। उपन्यास में जीवन के दृष्टिकोण को व्याख्यायित करने का प्रयास उपन्यासकार द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सभी तत्वों का साध्य है। आरंभ में उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था, लेकिन साहित्य की अन्य विधाओं की तरह वर्तमान उपन्यास भी जीवन के यथार्थ को सामने रखने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मानव मन का गहन अध्ययन और व्याख्या करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। जीवन रहस्यों को, जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने का कार्य उपन्यास करते हैं। अब हम बात करते हैं उपन्यास के प्रकार की। वर्ण्य विषय, उद्देश्य आदि के आधार पर उपन्यास के कुछ विशेष प्रकार माने गए हैं। इनमें सामाजिक, तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, आदर्शवादी, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, जनवादी, समस्यावादी आदि प्रमुख है। आकार के आधार पर भी वृहत या महाकाव्यात्मक तथा लघु उपन्यास जैसे इसके भेद किए जा सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।